तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति। श्रावकों के लिए उपदेश देने वाला ये बहुत सुंदर ग्रंथ हमारे लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है, जीवन उपयोगी है और कदम कदम पर हमारे को सचेत, सावधान और जागृत करने का काम करता है। हम कैसे जागृत हो सकते हैं, हम कैसे सावधान रह सकते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से निर्मल हो सकता है, हमारा जीवन परिष्कृत किस प्रकार से हो सकता है, उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए यहाँ यह चर्चाएं चल रही है। अहिंसा कितने अर्थों में पालन की जाए तो कहा श्रावकों के लिए त्रस हिंसा का त्याग, इतनी अहिंसा का तो कम से कम पालन होना ही चाहिए। चर्चा यहाँ सत्य के संदर्भ में चल रही है। यद्यपि दुनिया में कौन ऐसा होगा जो सत्य की उपयोगिता नहीं जानता होगा, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में कौन ऐसा होगा जो झूठ बोलता नहीं होगा? हर व्यक्ति यह कहता है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति झूठ बोलता हुआ नजर आता है। हर व्यक्ति बोलता है सत्य बोलो, सत्य बोलो, सच बोलना चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं सच बोलना चाहिए और फिर स्वयं ही असत्य बोलने लग जाते हैं। हमारे महामुनिराज सत्य महाव्रत के धनी हैं, उनके तो सत्य जीवन में समा गया है, उन्होंने तो सत्य का अवलंबन लिया है। वे तो सत्य के अवलंबन पूर्वक परम सत्य के आधारभूत हो गए हैं। सत्य स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जिनके जीवन में ये परम सत्य धर्म प्रकट हुआ है, ऐसे तो हमारे महामुनिराज हैं। लेकिन गृहस्थों में, मैं किसी और की बात नहीं करता, अपने ही जीवन की बात देखिए, अपनी ही लाइफ की बात देखिए। जो व्यक्ति दावे के साथ ये कहता हो कि मैं सत्य बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक बार असत्य वचन मुख से निकलते हैं। बड़े नहीं होंगे, छोटी मोटी बातें होंगी। आपने ये काम कर लिया क्या? कि हाँ कर लिया। किया नहीं था, करने वाले थे। हाँ नहीं, हो गया हो गया, अरे कर लिया। आप हमारे को पहचाने क्या पंडित जी? कि हाँ 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 पहचाना हुआ लग रहा है। नहीं पहचाने थे, अब क्या कहें बतलाइए। क्या शक्लें भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, नाम का तो भगवान भरोसे है, क्या कहें। ये स्थिति है। अब यदि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और बहुत भावना और तन्मयता से आपसे ये बात कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बोलो। कितनी बार ऐसा होता है, भोजन कर लिया आपने कि कर लिया, भरपेट कर लिया। अब भरपेट तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी कह देते हैं आप हाँ हाँ नहीं कर लिया, कर लिया कर लिया कर लिया। अब ये क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये असत्य नहीं? हाँ, वो यहाँ अणुव्रत के अंदर में भी बात कहने वाले। मैं उसी लेवल तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं कि जिस लेवल पर आपके माध्यम से किंचित असत्य वचन निकल रहे हैं, भोजन करने के संबंध में, खाने पीने के संबंध में, लोक व्यवहार के संबंध में, परिवार के संबंध में, बोले कोई बात नहीं, काम काम चलता है, चलती कोई ये जो है ना गृहस्थोचित है ये बात। और ये बात यहाँ सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि कल तक जितनी बातें विस्तार से कह दी गई,
सत्य बोलना चाहिए, सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए, आपके लाइफ में असत्य नहीं होना चाहिए। इतने इतने प्रकार से असत्य होता है, इतने प्रकार से असत्य को विभाजित किया गया है, असत्य के प्रकार बतला दिए, सूक्ष्म असत्य भी नहीं होना चाहिए। अब जब इतनी बातें विस्तार से कह दी गई तो शिष्य यह कहता है, आप बहुत भारी काम हो गया भाई साहब, इतना तो बस की बात नहीं है यार, आप तो हमारी सारी दुकानदारी चौपट करवाओगे, आप तो हमारी घर गृहस्थी चौपट करवाओगे, ऐसा कैसे कैसे चलेगा बतलाओ, इतना दृढ़ता से पालन करना। तो फिर आचार्य देव ने यहाँ एक दूसरा उपाय कह दिया। 101 नंबर के श्लोक से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 125 नई पुस्तकों में, हिंदी वाली में, और श्लोक नंबर है 101। सत्यानुव्रत की चर्चा का आज यह अंतिम श्लोक है। देखिए, असत्य वचन के त्याग का प्रकार कहते हैं। अब असत्य वचन तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बात तो ऐसी ही है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इतना झूठ बोल लो आप, हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे इतना तो चलेगा चलेगा, इतना झूठ तो बोल लिया करो आप, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे यहाँ वचन व्यवहार को, वाणी को तोलने के लिए अनेक प्रकार के स्तर कहे हैं शास्त्रों में। सत्य से संबंधित, वचन से संबंधित, वाणी से संबंधित चर्चाएं हमारे शास्त्रों में बहुत जगह पर आती है, बहुत विस्तार से चर्चाएं मिलेगी आपको सत्य से संबंधित और वाणी से संबंधित और बोलने और नहीं बोलने से संबंधित करेंगे चर्चा। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत आपके बीच में। पढ़ूं 101 नंबर, देखिए, भोगोपभोग साधन मात्रं सावध्यमक्षमा मोक्तुम ये तेपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। क्या कह रहे हैं? ये भोगोपभोग साधन मात्रम, ये माने जो जीव भोग उपभोग के साधन मात्र, भोग उपभोग के साधन मात्र, भोग उपभोग के साधन क्या क्या हो गए? खाने पीने संबंधी हो गई चर्चाएं, इसे तो कहते हैं भोग। और कपड़े जेवर गहने आदि संबंधी जो बातें हैं ये कहलाती है उपभोग। भोग माने होता है वन टाइम यूज, वन टाइम यूज पदार्थों को कहते हैं भोग, और जो रीयूज आते हैं उन्हें कहते हैं उपभोग। तो भोग और उपभोग इनके संबंध में साधन मात्र सावध्यम, सावध्य वचन मोक्तुम अक्षमः, छोड़ने में असमर्थ हैं। सावध्य, सर्व सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ हैं। कौन लोग? हम आप लोग जैसे, गृहस्थ लोग जैसे, लक्ष्मी चंद जी साहब, हम आप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, गृहस्थ लोगों की चर्चा चल रही है, श्रावकों की चर्चा चल रही है। घर गृहस्थी में रहते हुए कभी बच्चे को बता करके जाना पड़ता है, कुछ और कह करके जाना पड़ता है, कभी अम्मा जी को तकलीफ नहीं हो जाए इसलिए कोई और बात कहनी पड़ती है। देखो भाई, मैं जानता हूं घर घर की कहानी, हम भी गृहस्थ हैं, हम भी घर में रहते हैं, दुनिया भर में लोगों के घरों में जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं लोगों से, हमें सब पता है, हम सब के घर की कहानियां जानते हैं क्या चलता है रोटी पानी में, व्यापार में, बिजनेस में, काम धाम। अरे बिजनेस व्यापार आदि में तो होता ही है, ये घर गृहस्थी के कामों में तो ये निरंतर होता रहता है। घर गृहस्थी के कामों में भी तो चलता रहता है ना। ये दर्द कैसे तुम्हारे? हाँ नहीं ठीक है, ठीक, अब ठीक है, ठीक है, हो रहा है, और बोल क्या रहा है? ठीक है। ये कह रहे हैं आप पूरी तरह से असत्य को छोड़ने में समर्थ नहीं है चेतन भाई। हम 100% असत्य का त्याग करने में समर्थ नहीं दिख रहे हैं, ये कहना है आचार्य देव का। 100% समर्थ नहीं है इसका त्याग करने में, सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ हैं। ते अपि, वे भी, उनको भी कह रहे हैं, ते अपि शेषम समस्तम अपि, वे भी बाकी के सभी
अनृत नित्यमेव मुंचन्तु, असत्य भाषण का निरंतर त्याग करें। भाई जितना तुमसे निभ रहा है ना उतना करो, कुल मिलाकर के बात ये है, जितना निभता है उतना निभाओ, जितना संभव है उतना करो, जितना आप पालन कर सकते हो उतना तो पालन करो। आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं, जिस वचन के बोलने में किसी का अहित नहीं होता हो, जिस वचन के बोलने में किसी के परिणाम नहीं बिगड़ते हो, जिस वचन के बोलने में किसी व्यक्ति के प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, वैसा चल सकता है क्या? ठक ठक के बीच तो करना पड़ेगा सजल भाई, ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो भोजन और भजन है ये सारे इस जंजाल के बीच में रहते हुए भी हमारे को निभाना पड़ेगा। ऐसा असत्य मत बोलो जिससे किसी का नुकसान होता हो। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। 2-4 दिन से बोल रहा हूं ना मैं। आप देखिए शैडाला के अंदर इसी सत्यानुव्रत के संदर्भ में क्या लाइन लिखी गई। शैडाला के अंदर त्रस हिंसा, पहले तो अहिंसा के संदर्भ में, अहिंसानुव्रत के संदर्भ में, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। त्रस हिंसा का त्याग कर दिया और वृथा मतलब बिना मतलब स्थावर जीवों की संहारना नहीं करे। बिना मतलब नहीं करे, इसका मतलब स्थावर जीवों की विराधना श्रावक के माध्यम से होती है। बिना मतलब नहीं करें, खाम खामे नहीं करें। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा माने बिना मतलब, थावर माने स्थावर जीवों को न सहारे, हिंसा नहीं करें। और सत्य के संदर्भ में क्या लिखा, सत्यानुव्रत के संदर्भ में क्या लिखते हैं, पर वधकार कठोर निंद नहीं भयन उचारे। पर वधकार क्या, पर वधकार जिसमें दूसरे का वध होता हो, हिंसा होती हो, कठोर और निंदे वचन नहीं उचारें। इतना तो करो आप कम से कम कि हम निंदे वचन नहीं बोलेंगे। इतना तो आप करो कि कठोर वचन नहीं बोलेंगे। इतना तो आप करो कि जिसमें सामने वाले का बड़ा अहित होता हो वो नहीं करेंगे। बिजनेस में होता है, आपको बोलना पड़ता है जो कुछ भी बात है, इतना तो मत बोलो जिसके अंदर सामने वाला मूर्ख बन जाए। इतना तो मत बोलो कि सामने वाला लुट जाए। इतनी बेईमानी और इतना झूठ तो मत बोलो कि सामने वाला धोखा खा जाए। एक लिमिट होती है ना किसी चीज की। सत्य और असत्य की मर्यादा भी तो होनी चाहिए कि नहीं। देखो हमारे यहां ये कहा है भाई, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप बोलो ही मत, मौन रहो। जितना संभव हो सके मौन साधना करो, जितना संभव हो सके मौन आराधना करो, जितना संभव हो सके कम से कम बोलो। कम बोलना बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है कम बोलना, नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती, गुप्त काय गुप्ती, शरीर से स्थिरता। वचन गुप्ती मौन, और मनोगुप्ती मन की स्थिरता। गुप्त माने शांत, बस अत्यंत शांति का नाम है गुप्त। मौन से साधना होती है, मौन से आराधना होती है। मौन से भोजन करो, मौन से आराधना करो, मौन रह करके ध्यान करो, मौन रह करके साधना करो, मौन रह करके चिंतन करो, मौन रह करके वस्तु स्वरूप का विचार करो। मौनम सर्व साधनम, सारे साधन सिद्ध होते हैं मौन के माध्यम से। मौन सर्वश्रेष्ठ है। मौन के अनेक लाभ हैं, शारीरिक भी हैं, मानसिक भी है। व्यर्थ के वार्तालाप से बचते हैं, व्यर्थ के विवाद से बचते हैं, व्यर्थ की हिंसा से बचते हैं, व्यर्थ के झूठ से बचते हैं। मौन रहिए। और नहीं साहब क्या बात, मौन गजब कर दिया आपने, जवान मिली है हमारे को इतनी अच्छी प्रभु के भजन करने के लिए, और आप कहते हो मौन रहो। नहीं मौन तो नहीं रह सकते। अच्छा वचन गुप्ती नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, वचन गुप्ती नहीं हो सकती तो भाषा समिति का पालन करो। क्या मतलब साहब, भाषा समिति का पालन करेगी। हाँ, बोलो तो पहले तुम तोलो, वचन सुहित बोला करना। क्या
जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। हित मित और प्रिय वचन हमारी जबान से निकलने चाहिए। हितेश भाई बोलो, हितकारी वचन हो, मित वचन हो, प्रिय वचन हो, सदाचारमय वचन हो, परोपकार के वचन हो, भलाई करने वाले वचन हो, जिन वचनों को सुनने पर अच्छा लगता हो, जो कर्ण प्रिय दिखाई देते हैं, जिन वचनों को सुनने से, जिन वचन, जिन शब्द का दो अर्थ लगा लेना, जिन का अर्थ जो वचन सुनने से, और जिन वचन मतलब जिनेंद्र देव के वचन, क्या दोनों बैठ जाएगा। तो जिन वचन सुनने से कल्याण होगा, कोई वचन वस्तु स्वरूप के अनुसार बोलो, है ना। सत्यानुव्रत की भावनाओं में, सत्यानुव्रत की भावनाओं में उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा, बोलो। सत्यानुव्रत के अंदर वो अनुवीची भाषण का त्याग कराते हैं, ऐसी भावना भाव, माने ऐसे ऐसे वचन जबान से नहीं निकलने चाहिए जो अहितकारी हों, जो हिंसा उत्पन्न करने वाले। पर वधकार कठोर निंद नहीं भयन उचारे, हित मित और प्रिय वचन जबान से बोले जाने चाहिए, लेकिन झूठ तो बिल्कुल नहीं। बोलो, दो बातें कह दी हमने, दो स्टेप बतला दिए। दादा ने उत्तम सत्य धर्म के प्रकरण में लिखे हैं, 10 लक्षण धर्म वाली पुस्तक में, वाणी के संदर्भ में। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुविची भाषणम च पंच, ये सूत्र है। सजल भाई धन्यवाद इशारा करने के लिए। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य अनुविची भाषणम च पंच, ये सत्यानुव्रत की 5 भावनाएं हैं। 5 प्रकार से वचन संभारे बोलिए, वचनों को संभाल करके बोलिए। तो क्या क्या कह दिया, क्रोध के कारण असत्य मत बोलो, क्रोध का त्याग करोगे तो सत्य निभ पाएगा, लोभ का त्याग करोगे तो सत्य निभ पाएगा, भय नहीं होगा तो सत्य बोल पाओगे। डर होता है ना, डर, व्यक्ति डरता डरता सत्य नहीं बोल पाता है, सत्य बात कहने में डरता है वो, अरे नहीं पिटाई हो जाएगी, लोग मारेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इनको बुरा लग जाएगा, बोल ही नहीं पा रहा है तो सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य के लिए निर्भीकता चाहिए, सत्य के लिए निडर होना चाहिए। यदि आप निर्भीक हैं, यदि आप निडर हैं, यदि आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप यदि सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर भरोसा रखते हैं, यदि आपको जिनवाणी पर भरोसा है, आपको तत्व ज्ञान पर भरोसा है, आपको क्रमबद्ध पर भरोसा है, आपको अपने कर्म के उदय पर भरोसा है, तो मैं आपसे कहता हूं, क्यों डरते हो आप किसी चीज से? क्यों डरना? होगा वही ना जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। हमारे उदय से बढ़कर और उदय से कम तो कुछ हो नहीं सकता है ना। कर्म के उदय अनुसार ही तो व्यवस्था बनेगी। तो हमें किस बात का डर है? हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमें किसी का भय नहीं है, हमने इस संसार को जान लिया। हमें नहीं डर लगता है किसी से। क्यों डरे हम नहीं डरेंगे कि साहब ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ में, संभाल करके बोला करो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें सब स्वीकार है, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु स्वरूप को। हमें श्रद्धा ने जिन वचनों के ऊपर, हम जानते हैं कोई किसी का भला नहीं कर सकता, हम जानते हैं कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। दुनिया में कौन किसका सुधार कर सकता है और कौन किसका बिगाड़ कर सकता है, ये जिनवाणी हमारे को निश्चिंत करती है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को विश्वास दिलाता है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को दृढ़ता प्रदान कर रहा है। ये कर्म सिद्धांत हमारे को कह रहा है, भैया डरने की जरूरत नहीं है। तेरे पाप कर्म का उदय आ गया तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी बचाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। और यदि तेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो व्यंतर, बाधाएं, भूत प्रेत, डाकू, पिशाच कोई भी आ जाए, तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, एक बाल बांका करने में समर्थ नहीं है। व्यवस्थाएं तो अपने उदय प्रमाण है ना। तो जिनवाणी क्या कह रही है? उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा? सत्य यदि तुम्हें बोलना है तो भय का त्याग करो, डरो मत। क्रोध नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, हास्य, हंसी में भी बोलता है, खामखाम ही हंसी मजाक के अंदर झूठ बोलता है। और अनुवीची भाषणम, ये शब्द समझ में नहीं आता है लोगों को। अनुवीची भाषणम क्या है?
ये अनुवीची भाषणम, अरे बड़े गजब गजब के अर्थ हैं इनके। जिनवाणी के विरुद्ध वचन नहीं कहूंगा मैं, ये प्रतिज्ञा लेता हूं, तब जाकर के तुम्हारा सत्यानुव्रत सही निभेगा। जिनवाणी के विरुद्ध नहीं कहूंगा, जो कहूंगा जिनवाणी के अनुसार कहूंगा, जो कहूंगा शास्त्र के अनुसार कहूंगा। बोलो, इसका नाम है भाई साहब, इतनी इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। भावनाएं 10 लक्षण के अंदर 10 दिन तत्वार सूत्र चलाने की, एक एक दिन एक एक अध्याय देखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, अनुवीची भाषणम का त्याग। क्या अनुवीची भाषणम का त्याग कैसे करेंगे? अनुवीची भाषणम जिनवाणी के, अरे क्या कह रही है जिनवाणी, क्या कह रहा है वस्तु स्वरूप, क्या कह रहा है ये तत्व ज्ञान क्या है, ये इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या हो गया? झूठ नहीं बोलेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या था? मत बोलो भाई, चुप रहो। क्या? नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, दादा ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। 2 गुरु दिख रहे हैं वर्तमान में, और टोडरमल जी ने पलट करके जवाब नहीं दिया। ये लाइन से तीनों के नाम बतला दिए हमने आपको। कभी जवाब नहीं, क्या जवाब दे रहे? हिसाब बुरा लग जाएगा उनको, ऐसा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है, चिंता मत करो आप। क्या? कभी विरोध करने वाले का भी विरोध नहीं। दादा की तो एक पुस्तक है छोटी सी, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। क्या? किसी व्यक्ति ने गोली मार दी, अब गोली का जवाब गाली से भी नहीं। नागपुर का एक घटना प्रसंग बन गया था, उस समय में उनका व्याख्यान और प्रकाशित हुआ पुस्तक के रूप में, गजब की चर्चा। नहीं भाई साहब, हम नहीं करते विरोध, कोई बात नहीं। जैसे महात्मा गांधी ने किया ना, तुम एक व्यक्ति को मारोगे, हम 100 खड़े कर देंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही हम ये कहते हैं अन्य मतावलंबियों को, विरोधियों को, अब तो खैर इस तरह का माहौल ही नहीं है, लेकिन पहले के समय में बहुत मूर्तियां तोड़ी गई, बहुत मंदिरों का विध्वंस किया गया, कोई बात नहीं। आप एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 100 बनाएंगे। आप एक मंदिर का निषेध करोगे, हम 10 बनाएंगे। आप एक जिनवाणी को बाहर निकालोगे, जलाओगे, हम 100 प्रकाशित करेंगे, 1000 प्रकाशित करेंगे। ये काम है हमारा। ऐसा ऐसा है भाई साहब, ये वस्तु स्वरूप। विरोध नहीं, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। क्या रीति नीति है, क्या सिद्धांत है। आनंद आता है सुन सुन करके, हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं, हम इन परंपरा वाले हैं। हमें गर्व होता है। विरोध नहीं करें, किसी का विरोध नहीं करें। आनंददायक बातें हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, बोलो क्या कह रहे हैं। कितनी गजब की बात कह दी है, ख्याल में आई क्या आपके? बोलो मत, नो रिप्लाई। नहीं सब बोले बिना तो रहा नहीं जाएगा। तो बोलो तो विनम्रता से बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो, बोलो तो हित मित प्रिय वचन बोलो। इस हित मित प्रिय वचन को कहते हैं भाषा समिति से बोलो। ये हो गई भाषा समिति कि नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलो कम से कम। नहीं साहब, झूठ के बिना काम नहीं चलेगा। झूठ तो साहब थोड़ा बहुत तो चलता ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो क्या कह रहे हैं, सत्य महाव्रत का पालन नहीं हो सके क्या, तो कम से कम सत्य अणुव्रत का पालन तो करो। ख्याल में आ रही है बात? सत्य महाव्रत का पालन नहीं हो सकेगा, तुम गृहस्थ हो, हम जानते हैं, कोई बात नहीं। सत्य अणुव्रत का पालन करो, अणुव्रत का पालन करो, ये सिखा रहे हैं यहां पर। हमने श्लोक पढ़ लिया, उसका अनुवाद भी पढ़ लिया, भाषा के संदर्भ में आपको 4 बातें बता दी, या तो वचन गुप्ती, या भाषा समिति, या सत्य महाव्रत, या सत्य अणुव्रत, बस इनके अलावा कुछ नहीं। भाषा समिति कहते हैं नहीं बोलने को, सॉरी वचन गुप्ती कहते हैं नहीं बोलने को, और भाषा समिति कहते हैं हित मित प्रिय वचन बोलने को। सत्य महाव्रत कहते हैं झूठ का सर्वथा त्याग कर देने को, और सत्य अणुव्रत कहते हैं मोटे मोटे झूठ के त्याग कर देने को। बोलो
ख्याल में आ रही है? चलें आगे। टीका पढ़ता हूं, देखो। ये अपि भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्यम मोक्तुम अक्षमः सन्ति ते अपि शेषम समस्तम अपि अनृतम नित्यम एव मुंचन्तु। नित्यम एव मुंचन्तु, नित्यम एव हमेशा ही, मुंचन्तु माने छोड़ देना चाहिए, शेषम एव बाकी तो छोड़ दो। पूरा नहीं छोड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, इतना तो त्याग कर दो। ये नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हो। अरे कम से कम इतना तो करो, जितना निभे उतना तो करो, जितना निभा सकते हो उतना तो निभाओ, जितना पालन कर सकते हो उतना तो करो, और जो नहीं कर पा रहे हो वो भी करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा रखो। जितना कर पा रहा हूं सो तो ठीक, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसकी श्रद्धा करता हूं, उस पर भरोसा है मुझे, छोड़ने योग्य तो सही यही है। सच कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन महाव्रतों का धारी बनूंगा, ऐसी भावना भाव। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। ऐसी कुछ लाइन है, कोई एक आध शब्द आगे पीछे हुआ, बड़े बड़ी जी साहब की। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, ये हमारी भावना है, निर्ग्रंथता की भावना है। सफल हो, सफल बने, सफल बने, इस तरह की भावना। भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश होता है, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। अरे मैं स्वयं गायक और मुझे अपने आप को जानना है, दूसरे की कहां जरूरत है। मैं जानने में आने वाला और मैं जानने वाला, तीसरे की जरूरत नहीं है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाता है, 16 कारण में चर्चा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, देखो यहां क्या कहा, जो प्राणी अपने न्याय पूर्वक भोगोपभोग के कारणभूत सावध्य माने हिंसा सहित वचन त्यागने में असमर्थ है। सावध्य वचन त्यागने में असमर्थ है, हिंसा सहित वचन बोले जाते हैं। क्या करें पंडित जी, अब काम ही ऐसा ही है। बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं क्या करें पंडित जी, अब क्या करें, व्यापार में ऐसा ही हो रहा है, क्या करें यहाँ ऐसा ही हो रहा है, क्या करें साहब, दुकान पर बैठते हैं तो वैसा थोड़ी ना हो सकता है, अब होता ही है इतना तो, अब क्या करें। देखो आप जो कर रहे हो कम से कम बुरा स्वीकार करो उसे, कम से कम उसे गलत स्वीकार करो बस। ये पता है अणुव्रत का जो लेवल है, अणुव्रत के लेवल में क्या कहते हैं, ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, समझने योग्य है। हम लोग सब श्रावक हैं, क्या बात समझने योग्य है और क्या वाक्य और क्या बातें ध्यान देने योग्य है। हम ये कह रहे हैं आपसे, सत्य अणुव्रत का पालन करना है हमारे को, सत्य अणुव्रत का पालन करना है, या सत्य या समझ लीजिए अहिंसा अणुव्रत का पालन करना है। तो अब कोई व्यक्ति ये कहे इतनी हिंसा तो चलती है, अब मैं तो श्रावक हूं यार, मैं तो घास पर चल सकता हूं, मैं तो श्रावक हूं, अहिंसा महाव्रत थोड़ी ना है, मैं तो पेड़ के पत्ते तोड़ सकता हूं, मैं तो ये सब कर सकता हूं, तो भाई तो महापापी है। भावना तो ये रख कि गलत है, ये नहीं करने योग्य है। आपसे व्यापार में झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता है, अंदर में दिल में आनी तो चाहिए बात ये गलत है, अंदर में ये परिणाम तो बराबर आने चाहिए, ये काम करने योग्य नहीं है, अंदर में बात बराबर चलनी चाहिए, आगे नहीं करूंगा कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, पता नहीं कब छूटेगा लेकिन छोड़ूंगा, पता नहीं कब छूटेगा लेकिन छोड़ूंगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा मैं असत्य का त्याग कर दूंगा, 100% असत्य मेरे जीवन से निकल जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए। और तू बेधड़क बोले जा रहा है, निशंकता से बोले जा रहा है, तुझे कोई डर नहीं है, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, तो महापाप कर रहा है। बस इतना ही है, इंटेंशन का फर्क है, सोच का फर्क है। अणुव्रत और महाव्रत में यही है, कोई बात नहीं। महाव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं हो पा रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं किया जा रहा है, सर्व प्रकार के सावध्य योगों का त्याग मेरे माध्यम से नहीं हो पा रहा है,
संभव नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्य देव ने एक निर्देश दे दिया हमारे को। पढ़ो जरा क्या निर्देश दे रहे हैं। अरे अमृत चंद्राचार्य मेरे माथे पर विराजमान है, अमृत चंद्राचार्य मेरे सिर पर बैठे हुए हैं। बोलो, भावना ऊंची रखो। अब पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करो, ऐसा कहते हैं गुरुदेव जो वालिया जी साहब। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करो। शुरुआत ही वहां से होनी चाहिए, पूर्णता के लक्ष्य से। लक्ष्य रखो पूर्णता का, भावना भाव पूर्णता की। अधूरा लक्ष्य, छोटा लक्ष्य, बड़ा अपराध। छोटा लक्ष्य है, बड़ा अपराध है। सही कह रहे हैं जितेंद्र जी साहब। व्यापार में झूठ बोलते हैं तो पछतावा होता है। मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं करता हूं व्यापार बिजनेस क्या, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी कह रहा हूं मैं। यदि पछतावा होता है तो ये बहुत अच्छे लक्षण है, ये बहुत शुभ लक्षण है। जो प्राणी, सब प्राणियों की बात कर रहे हैं, विशेषकर मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। जो प्राणी अपने न्याय पूर्वक, न्याय ये गजब के शब्द हैं, न्याय पूर्वक भोगोपभोग के कारणभूत, भोग भोग लेकिन न्याय पूर्वक और सावध्य हिंसा सहित वचन त्यागने में असमर्थ है। भोगोपभोग के कारण हिंसा होती है, खाने पीने में हिंसा होती है, नहाने धोने में हिंसा होती है, बोला भी जाता है, जो भी है। ये वचन त्यागने में असमर्थ हैं, उन्हें भी अन्य समस्त झूठ वचनों का निश्चय कर, निर्णय कर सदा काल त्याग करना चाहिए। हमारे लिए कहिए ये बात, त्याग करना चाहिए, सदा काल त्याग करना चाहिए। भावना भाव आप इस तरह की देखिए। चलें भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं आगे। झूठ का त्याग दो प्रकार का है, दो प्रकार से झूठ का त्याग होता है। एक सर्वथा त्याग, दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा माने 100% त्याग। एक देश त्याग का मतलब स्थूल त्याग, मोटा मोटा त्याग कर दिया। अब मोटे मोटे का क्या क्राइटेरिया है, मतलब मोटे मोटे का क्राइटेरिया क्या है, बोलो। पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, बस ये क्राइटेरिया है। पर वधकार कठोर निंद ऐसे वचन नहीं बोलना। ये अणुव्रतियों के लिए, ये श्रावकों के लिए, ये गृहस्थों के लिए गाइडलाइन दे दी गई। निंद वचन नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे। क्या ख्याल में आ रही है बात? निर्ग्रंथ मुनिराजों का ये संदेश है। निर्ग्रंथ जानते हैं आप? निर्ग्रंथ क्या होता है चावड़ा जी साहब? निर्ग्रंथ क्या होता है? ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है परिग्रह, और निर्ग्रंथ माने होता है अपरिग्रही। निर्ग्रंथ माने होता है महाव्रती। निर्ग्रंथ माने होता है हमारे दिगंबर संत, वे निर्ग्रंथ है। और ग्रंथ माने कपड़े वाले। झूठ का त्याग दो प्रकार का है, एक सर्वथा त्याग, दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा, सर्व प्रकार से झूठ का त्याग तो मुनि धर्म में ही बनता है, तो मुनि भूमिका में ही होगा। तथा एक देश त्याग श्रावक धर्म में होता है। सर्वथा पूरी तरह से त्याग तो मुनि धर्म में, मुनि जीवन में होगा, और एक देश आंशिक त्याग श्रावक धर्म, श्रावक के जीवन में भी होता है। तो चूंकि हम लोग श्रावक हैं तो एक देश त्याग होगा, आंशिक त्याग होगा। पूरा त्याग कर मत बैठना, पाप लगेगा प्रतिज्ञा भंग करने का। सर्वथा झूठ बोलने का त्याग कर देंगे ना, आपको पाप लगने की संभावना है अनेक स्थानों पर। क्योंकि अनेक असत्य ऐसे होते हैं जो आपको असत्यवत लगते ही नहीं है, जो आपको झूठ ही नहीं लगते। व्यापार में बोला गया झूठ तो झूठ लगता ही नहीं है आपको। आपस में बोलचाल की भाषा में कोई भी शब्द कह दिए गए वो आपको झूठ लगता ही नहीं है। क्या ये भाई साहब बार बार पूछते हैं, पहले भी शायद किसी ने पूछा था, 2-4 दिन पहले भी आया था, आप क्या व्यापार करते हैं? मैं कोई व्यापार नहीं करता हूं, मैं आराधना करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। क्या कुछ नहीं है। देखो आगे 126 नंबर पेज पर भावार्थ देखिए। यदि सर्वथा त्याग बन सके तब तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या
सर्वथा त्याग बन सके, अच्छी बात है ना भाई, महाव्रत का अंगीकार करो भाई। यदि आप त्याग करने के लिए समर्थ हो तो आप जरूर त्याग करो, लेकिन महाव्रती होने के लिए 3 शर्तें बतलाई थी टोडरमल जी साहब ने, याद है या नहीं आप लोगों को? मुनि बनने के लिए, महाव्रती होने के लिए, मुनि बनने के लिए 3 शर्तें बतलाई थी। बोलो किसको याद है, हाथ खड़े करो। कैसे करोगे, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ बतलाओ, पहली बात क्या थी? मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान। क्या? मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान होना चाहिए, पहली शर्त। भूमिका के योग्य ज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नंबर 2, पहला हो गया था तत्व ज्ञान, दूसरे नंबर पर कहा वैराग्य। वैराग्य के लिए शब्द दिए थे उदासीन परिणाम, और तीसरे नंबर कहा था परिचय सहने की सामर्थ्य। ये 3 बातें डेवलप करो अपने में और भावना भाव महाव्रती होने की, और हो जाओ महाव्रती। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्यों? यदि सर्वथा त्याग बन सके तब तो अवश्य ही करना चाहिए, आपके ऊपर छोड़ते हैं, बन सके तो अवश्य करो। परिचय सहने की सामर्थ्य, वही कहा ना तीसरे नंबर पर, क्या कहा? शक्ति, सामर्थ्य। परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि कदाचित कषाय के उदय से, शर्त लगा दी, आगे क्या कह रहे हैं? यदि कदाचित कषाय के उदय से, अर्थात कषाय वश सर्वथा त्याग न बन सके। नहीं साहब, सर्वथा तो नहीं हो सकता। अरे साहब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना तो कठिन हो जाएगा मेरे लिए। कोई बात नहीं, यदि सर्वथा त्याग न बन सके तो एक देश त्याग तो अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। कि साहब पंडित जी हमने ऐसा सुना है, ये जो है ना अणुव्रत, ये अणुव्रत पंचम गुणस्थान में होते हैं। कि सही सुना है आपने? और पंचम गुणस्थान है ना, ये चौथे के बाद में होता है। क्या? और अभी हमारे सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो हम तो सब कर सकते हैं ना। स्वच्छंदी महापापी, क्या कहा? इस धोखे में मत रहना, हम तो कर सकते हैं। अरे हमारे तो क्या हो गया यार, हम तो गृहस्थ हैं यार। या आप तो सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थान वर्ती की बात कर रहे हो, प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हो, दूसरी प्रतिमा वाले की बात कर रहे हो, सत्यानुव्रत वाले की बात कर रहे हो। हम तो गृहस्थ मिथ्या दृष्टि, अब क्या करें बोलो? हम तो बोल सकते हैं ना झूठ। अरे भाई, जो कार्य पंचम गुणस्थान की भूमिका में भी करने योग्य ना होवे, वो तू मिथ्या दृष्टि के करने योग्य कैसे मान सकता है? निश्चयभासी मत बन, निर्भय मत बन, पापी मत बन। त्याग करने की भावना भावना तो हमें मालूम है अतिचार लगेंगे, हमें मालूम है दोष लगेंगे, हमें मालूम है दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएगा, हमें मालूम है अंदर में भाव भूमि तैयार नहीं हुई है तो बाहर में तेरे से त्याग होगा नहीं। लेकिन फिर भी उपदेश तो यही देंगे। उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, उपदेश तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, उपदेश तो हमेशा इसलिए दिया जाता है और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अरे हम तो कहते हैं भक्त नहीं, मुनिराज नहीं, भगवान बनो, अल्पकाल में परमात्मा बनो। जल्दी से भगवान बनो तुम, अब अपना कल्याण करो तुम। क्या? जल्दी से भगवान बनो, अब अपना कल्याण करो। ये जैन परंपरा का मार्ग भक्त बने रहने के लिए नहीं है, ये तो भगवान बना देने के लिए है। ये सारी चर्चाएं भगवान बना देने के लिए, ये सारी चर्चाएं मुक्ति के लिए है। कि साहब भगवान तो पंचम काल में बनते नहीं है, शुरुआत तो हो जाएगी, कदम तो बढ़ जाएंगे, फिर हो जाएगा आगे बस धीरे धीरे। फिर तो क्या है, एक बार हाईवे पकड़ लिया, फिर मंजिल जब मिलेगी तब मिल जाएगी। क्या दिक्कत है, चिंता क्या करता है? हाईवे पकड़ने की देर है और क्या। देखिए कहां तक 3 लाइनें पढ़ ली अपन ने। एक देश त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए, कारण कि श्रावक अवस्था में झूठ के अन्य सर्व भेदों का त्याग होता है। श्रावक अवस्था में झूठ के, ये सावध्य झूठ को छोड़कर, सावध्य झूठ को छोड़कर इसके अलावा बाकी सारे प्रकार के झूठ का त्याग हो सकता है श्रावक दशा में।
पदार्थ था और कह दिया नहीं है, नहीं था और कह दिया है, था कुछ और बता दिया और कुछ, ये तो त्याग कर सकते हो आप, ये सब हो सकता है। सर्व सावध्य का अर्थ बतलाऊं आप लोगों को क्या होता है? सर्व सावध्य का मतलब है हिंसा और पाप रूप, हिंसा रूप, हिंसा रूप क्रियाएं परिणाम कार्यों का नाम है सावध्य। सावध्य त्याग माने सर्व प्रकार के पापों का त्याग, ये सावध्य त्याग कहलाता है। सावध्य माने ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रवृत्तियां जिनमें हिंसादिक होने की संभावना हो, उसे सावध्य कैसे? बर्तन मंज रहे हैं, बर्तन साफ हो रहे हैं, अब पाप रूप क्रियाएं दिखाई देती है। कपड़े धुल रहे हैं आपके, नहा रहे हो आप, तो ये जो क्रिया है ये सावध्य क्रिया कहलाती है। और इन सावध्य क्रियाओं का त्याग मुनि भूमिका में होता है, क्योंकि वहां बर्तन भी नहीं है, वहां कपड़े भी नहीं है, कपड़े धोने भी नहीं है और नहाना भी नहीं है। तो सावध्य त्यागी होते हैं मुनिराज, हमारे यहां नहीं होता। तो ये कह रहे हैं सर्व भेदों का त्याग तो कर दो, बाकी का तो जितना हो सकता है, परंतु सावध्य झूठ का त्याग नहीं हो सकता। सावध्य माने ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं में थोड़ा बहुत हिंसादिक होती हो, उनका त्याग नहीं हो सकता। किंतु वहां भी अपने भोग उपभोग निमित्त ही झूठ वचन सावध्य वचन हो, ये और इन्होंने थोड़ा कसावट ला दी और थोड़ा सा यहाँ बात को संभाल लिया गया कि भाई तू झूठ मत समझ लेना, तेरे भोग उपभोग के निमित्त से थोड़ा बहुत हो तो हो, वही हो तो हो, किंतु अन्य सर्व सावध्य वचनों का तो त्याग कर, बिना मतलब की व्यापार आदि की चीजों का तो त्याग कर। क्या बोलो? माने हम जितना निभा सकते हैं उतना हम निभाने की चेष्टा करें, हम जितना पालन कर सकते हैं उतना पालन करने की चेष्टा करें, जितना हमसे संभव हो सके उतना हम असत्य से बचने की चेष्टा करें। और आगे बढ़कर के बात कहूं, सच में सत्य धर्म का पालन, सत्य वचनों का पालन, सत्यता का पालन सत्य वस्तु के अवलंबन बिना नहीं होता। ऊपर ऊपर से वचन व्यवहार में आप कितना भी सत्य सत्य के गीत गाते रहें, लेकिन अंदर में सत्य स्वभाव की यदि आपको खबर नहीं है, आप सच में सत्यवादी नहीं हो सकते, सज्जन नहीं हो सकते हैं, आपकी वाणी में सत्यता का व्यवहार नहीं आ सकता है। वस्तु स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान और वस्तु स्वरूप के अनुसार आचरण, ये है सत्य धर्म। और जब वाणी बनती है इनके अनुसार तो कहलाता है सत्य वचन। सत्य ज्ञान, सत्य श्रद्धान और सत्य आचरण, सत्य आत्मा का स्वरूप, सत आत्मा का स्वरूप है और आत्मा के सत्य स्वरूप का जिसे ज्ञान है उसे सत्य ज्ञान है। आत्मा के सत्य स्वरूप का जिसे श्रद्धान है उसे सत्य श्रद्धान है। आत्मा के सत्य स्वरूप में जो लीन है वो सत्य चारित्र वाला है, उसके सत्य चारित्र है। ये सब वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहा हूं मैं। अब इन्हीं वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेकर, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेकर जो ज्ञान प्रवर्तित हुआ, वस्तु स्वरूप के अवलंबन से जो श्रद्धा प्रवर्तित हुई, वस्तु स्वरूप के अनुसार जो हमारा आचरण हुआ, बोले इन सब को लेकर अब जो भी वचन वाणी से निकलेंगे वे सब होंगे सत्य वचन, सच बोलना। वस्तु स्थिति तो ऐसी है भाई साहब, ये बोलना आपके बस की बात नहीं है। सच कहता हूं मैं। आपको लगता होगा संजीव जी बोलते हैं, इतने लोग सुनते हैं, संजीव जी अच्छा बोलते हो, संजीव जी अच्छा समझाते हो। नहीं, कुछ नहीं, सच कह रहा हूं मैं। इस वाणी पर मेरा कंट्रोल नहीं। भाव बनते हैं, भावना बनती है बोलने की, लेकिन भाषा वर्गणा की अपनी योग्यता से वचन निकलते हैं। मैं चाह करके भी अच्छा समझाना चाहूं नहीं समझा सकता, मैं चाह करके भी अच्छा बोलना चाहूं नहीं बोल सकता। वचनों की योग्यता, अपनी योग्यता से जैसे वचन निकलने होंगे ना वैसे निकले बिना नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक निकलते हैं सब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस सत्य की स्वीकृति चाहिए पहले। मैं चेतन हूं और ये जो वचन है ये वचन भाषा वर्गणाएं हैं, ये वचन पुद्गल हैं। क्या ये पुद्गल है? ये
और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। ऐसी सत्य की चर्चाएं और विशेष गहराई से चर्चाएं लेकर के 10 लक्षण के बीच में करेंगे ना सत्य धर्म के दिन आपसे थोड़ी बहुत चर्चाएं, तो अभी तो इतना ही उपयोगी समझ ले हैं कि अपने जीवन को सुधारने के लिए हम यथासंभव अपनी भूमिका अनुसार पालन करने का प्रयास करें। हम सभी के जीवन में ऐसी सत्यता का पालन हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। आज जिस तरह से दोपहर के अंदर काफी लोगों ने आप लोगों ने सुना, कर्म सिद्धांत के ऊपर व्याख्यान था, उसी तरह से कल दोपहर में 3:45 बजे क्रमबद्ध पर्याय और 47 न्याय ये विषय है। 3:45 बजे से 4:30 बजे तक यहीं आपके घर पर, आपके ही मोबाइल पर, इसी जगह पर, इसी स्थान पर 3:45 से लेकर 4:30 बजे तक क्रमबद्ध पर्याय और 47 न्यायों की चर्चा आपके बीच में करूंगा। क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी चल रही है, बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है। हमारे सागर के मोदी परिवार द्वारा ये 3-4 दिन का आयोजन है, खूब धूमधाम से आयोजन हो रहे हैं, खूब विद्वानों के व्याख्यान प्रवचन हो रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा चल रही है। उसी दौरान कल दोपहर का प्रवचन क्रमबद्ध पर्याय और 47 न्याय पर है। और अभी लगभग 12-14 मिनट बाद में आपसे पुनः मिलेंगे 16 कारण भावनाओं में अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की चर्चा लेकर के। जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। तत्वार सूत्र अर्थ सहित लेने वाले हैं।